नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ सब अच्छे अच्छे होंगे। लेकिन अभी भी आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। कहा ये जाता है कि जब चोर चोरी करता है तो मान के चलिएगा कि वो बता पाएगा कि मैंने चोरी की है। यदि सारा काम बच्चों के ऊपर सौंप दिया जाएगा कि आप ही बताओ पेपर आउट कहाँ कहाँ हुआ था, तो साहब ये भी बच्चे ही तय करेंगे कि पेपर बनेगा कैसे, पेपर होगा कैसे। तो आयोग ने जस्ट, अगर आप देखेंगे तो एक नोटिस जारी किया गया है। और ये नोटिस का मतलब कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के पक्ष में कुछ ऐसी भूमिकाएं हैं जो एविडेंस रेडी कर रहा है आयोग भी। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ क्या होता है। जैसा इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो अभी अगर आप देखा होगा तो आपने ये, जब खबरें लगातार हुई तो आयोग ने पहले ये नोटिस जारी किया आयोग ने। और इस नोटिस में ये स्पष्ट किया गया कि प्रारंभ परीक्षा के संदर्भ में जितनी भी यहाँ पर देखा जाए तथ्य हैं उनके आधार पर एक टीम गठित की, आंतरिक समिति, और उसके बाद ये सारे मैटर जितने एसटीएफ को सौंप कर निर्णय लेने का प्रोग्राम किया गया। लेकिन आयोग ने अभी आज जो नोटिस जारी किया गया उसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि सर्वसाधारण को इतिहास सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 फरवरी को जो एक परीक्षा आयोजित की गई थी, वहां प्रश्न पत्रों को कतिपय सूचनाओं के वायरल होने की शिकायत प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही है। देखिएगा, मतलब आप सोचो कितनी भयानक तरीके की अवधारणाएं हैं। मतलब उसे प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। अभी भी उसे सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, अभी भी कठोर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। सोचिएगा, तो ऐसी स्थिति में यह आंतरिक समिति गठन किया गया। यदि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों के वायरल होने के संबंध में किसी के पास प्रासंगिक, रिलीवेंट, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट तथ्य हैं, तो यहाँ प्रमाण पत्र हैं, साक्ष्य हो, तो उसकी प्रति शपथ पत्र के माध्यम से, जिसमें उसका नाम हो, पूरा पता हो, मोबाइल नंबर हो, आधार नंबर अंकित हो, ईमेल आईडी RO 2013 इन्फॉर्मेशन जीमेल के दिनांक नंबर 2 मार्च तक प्रसारित करने का प्रसारित करें। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि एक ये नया मोड ले रहा है इस समय। नया मोड का मतलब कि पहले एविडेंस इकट्ठे किए जाएंगे और इकट्ठे करने के बाद 2 मार्च के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा। अब दो पॉइंट निकल के आते हैं। एक वो पक्ष है जो ये चाहेगा कि एग्जाम कैंसिल ना हो, एक वो पक्ष है जो ये चाहेगा कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम सब आप मिलके एक संचार केंद्र को हो पा रहे हैं। अगर आपको भी ये चल जाता पता कि एग्जाम सेंटर पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो पहले ही संकेत मिल जाते। प्रबंधन करने की जिम्मेदारी आयोग की या प्रशासन की होती है जिसके माध्यम से पेपर कराने के लिए। अगर इन सब की जिम्मेदारी को अगर विद्यार्थी अपने ऊपर रख लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ऐसी स्थिति में देखते हैं कि कौन इस चीज़ को आगे आगे बढ़ पाता है। इसके दो चीज़ें और भी निकल के सामने आ रही होंगी कि अगर आप जो भी कुछ एविडेंस आपके सामने अवेलेबल हो रहा होगा, तो ये आपके पास आया कहाँ से। आप कोई विद्यार्थी सेक्शन को लेना चाहेगा, सोचिए, इमेजिन करिएगा। इस स्थिति में एक व्यक्तिगत उसका नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर तक अंकित यहाँ किया जाएगा। तो अब क्या होगा, इसी स्थिति में उसकी पहले जांच की जाएगी। यानी अब जो RO का जो प्रश्न पत्र है एक नया आयाम ले रहा है। लेकिन हाँ, इस एविडेंस की भी रिक्वायरमेंट क्या है। जब पूरी कंप्लीटली चीज़ें वायरल हो रही हैं तो दोस्तों, ये जो चर्चा है लगातार आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। इस वीडियो के आधार पर या डिफरेंट डिफरेंट तरह के आधार पर सोशल मीडिया पर आपको दिखाई दे रहा होगा लगातार खबरें खबरें नहीं है, जो सच है वो सच है, उसे झूठ क्या कहा जाए। तो आप सबका एक निवेदन है कि एकजुट होकर इस मुहिम को आगे बनाइएगा। जितना सरकार पर और आयोग पर दबाव बना सकते हो उतना दबाव बनाइएगा, क्योंकि जरूरी क्या है, जो सत्यता है उसकी जांच करने की भी अगर आवश्यकता देश में होने लगी तो फिर काम कैसे चलेगा। देश में नियम कैसे चलेंगे, देश में कानून कैसे फॉलो किया जाएगा। जिस देश में प्रशासन चलाने के लिए ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया जाएगा तो देश में सुधार कैसे होगा। लोग किस तरीके से एम्पावर होंगे, किस किस तरीके से कार्य किया जाएगा। तो अभी हाल ही में आयोग ने अपनी इस एक प्रकार से नोटिस को जारी करके एक नया आयाम यहाँ पर दे दिया गया है। देखते हैं 2 फरवरी तक कितने लोग अपने संचार माध्यम के माध्यम से कैसे आयोग तक अपनी जो एविडेंस उनको साक्ष्य को प्रस्तुत कर पाते हैं। उसके बाद आयोग क्या करेगा, तो ये लंबी प्रक्रिया है। अब चुनौती बन जाती है कि सब लोग मिलकर किस प्रकार से आयोग पे या फिर शासन प्रशासन पे अपनी जो एक प्रकार से कह सकते हैं दावेदारी हैं प्रस्तुत करते हैं। तो सभी को कहीं ना कहीं कैंपेन के माध्यम से आगे आना पड़ेगा। और इस मुहिम में हम सब मिलके साथ हैं। जहाँ जहाँ जिसकी भी जो जरूरत पड़ेगी उसका सही तरीके से प्रयोग किया जाए।
जब भी कोई मूवमेंट होता है उसका अगर रास्ता सही है तो उसमें सफलताएं मिलती हैं। चाहे आप इतिहास को उठा के देख लीजिएगा, चाहे वो किसी को उठा के देख लीजिएगा, अगर आपको उसको लीड सही तरीके से कर रहे हैं तो आप मान के चलिए सफलता प्राप्त कर लेंगे। इसी बीच में अमिताभ ठाकुर की पार्टी जो अपना अधिकार पार्टी है, उसने भी एक प्रकार से लखनऊ में एक एफआईआर दर्ज कर दी गई है। तो ये जो पेपर है कहीं ना कहीं 2016 की जो परीक्षा हुई थी वो भी पुनरावृत्ति हुई थी या दोबारा हुई थी, ऐसी कहीं ना कहीं दोहराने के चांसेस लग रहे हैं। तो सभी को मिलकर इस पर आना पड़ेगा, लेकिन आयोग ने अभी अपनी तरफ से ये स्पष्ट किया। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन सब धैर्य बनाए रखें और सरकार पर ट्विटर कैंपेन के माध्यम से लगातार जुड़ते रहें। ऑल द बेस्ट, लव यू, ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।